क्या हाल है बच्चा पार्टी सब। आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। और पिछले कई दिनों से आपको जिस घड़ी का इंतजार था वो आ चुका है। आज 16 नवंबर है और आप सभी बच्चों के रिक्वेस्ट पर हम कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो हमको जान रहे होंगे और संस्थान को भी जान रहे होंगे, लेकिन जो बच्चे हैं जो नहीं जानते हैं हमें और संस्थान को, उनके लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। रोशन आनंद नाम है मेरा, क्योंकि हम अपने आप को मतलब ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़ा मानते हैं और बहुत बड़ा है भी नहीं। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो कि आपको पिछले कई वर्षों से जनरल कंपटीशन के क्षेत्र में हर रिजल्ट में अपना जलवा कायम किया है, दबदबा दिखाया है। तो पिछले कई वर्षों से हम और बिट्टू झा सर पढ़ा रहे हैं। तो और एक बात हम आपको स्पष्ट कर दे कि जो हमारा तो मार्गदर्शन आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ आपको जो भी बच्चे हैं 9, 10, 11, 12 के, उन्हें बिट्टू झा सर का भी मार्गदर्शन समय समय पर मिलता रहेगा। और बिट्टू झा सर जब आपको जनरल कंपटीशन में पढ़ाना शुरू किए थे तो उससे पहले जो है वो 8, 9, 10 के बच्चों को ही जो है पढ़ाया करते थे। तो उनके पास भी एक लंबा एक्सपीरियंस है 8, 9, 10 के बच्चों को पढ़ाने का। तो समय समय पर जो है बिट्टू झा सर भी आपका मार्गदर्शन करने के लिए जो है आपके बीच आते रहेंगे। और देखिए बाबू, पिछले 10 वर्षों से लगभग पढ़ा रहे हैं, तो उसमें एक चीज हमने देखा है कि बच्चों को किसी भी एग्जाम को निकालने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बच्चों का जो फाउंडेशन होता है, बच्चों का जो बेस होता है, फाउंडेशन और बेस जो है काफी कमजोर होता है। और जो हम लोगों का एक बेस तैयार होता है 9वां 10वां 11 12 9 10 11 12, मेन अगर आप देखेंगे तो मेन जो पढ़ाई होता है वो 9 10 11 12 मेन पढ़ाई जो है आपको यही होता है। और इन्हीं सब चीजों को अगर देखा जाए, अगर हमको आईआईटी निकालना है, मतलब जेईई निकालना है, नीट निकालना है, यूपीएससी निकालना है, बीपीएससी निकालना है, ऐसा नहीं है कि नीट और जेईई में या फिर यूपीएससी और बीपीएससी में जो है हम लोगों को कुछ अलग पढ़ना होता है, नहीं, बल्कि हम लोगों को जो हम लोगों ने 9वां 10वां 11वां और 12वां 9 10 11 12 में जो हम लोग पढ़ते हैं उसी चीज को जो है विस्तार से हम लोग कंपटीशन में पढ़ते हैं, यूपीएससी की तैयारी के दौरान पढ़ते हैं, बीपीएससी की तैयारी के दौरान पढ़ते हैं, तथा अन्य परीक्षाओं की तैयारी के दौरान जो हम लोग उन्हीं सब चीजों को पढ़ते हैं। तो पिछले लगभग 10 वर्षों से जो हम लोग पढ़ा रहे हैं उसमें हम देख पा रहे हैं कि बमुश्किल 10 से 20% बच्चों का जो है फाउंडेशन या बेस काफी अच्छा होता है, लेकिन बाद बाकी 70 से 80% बच्चों का फाउंडेशन या बेस बहुत अच्छा नहीं होता है। तो बच्चों का जो फाउंडेशन या बेस बहुत अच्छा नहीं होता है, उसी चीज को ध्यान में रखकर जो है 9, 10, 11, 12 की शुरुआत ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना के द्वारा जो है आपको किया जा रहा है। और हमारे देश की और हमारे राज्य बिहार की एक बहुत बड़ी समस्या है रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है। तो देखिए, जैसे हम ही हैं, हम आपको बता दे भी ऑनेस्टली, ईमानदारी पूर्वक अगर हम कहे तो जब मेरा ग्रेजुएशन हो गया तो ग्रेजुएशन के बाद हम डिसाइड किए कि हमको करना क्या है। तो एक तो कितना लेट हो गए बताइए, मतलब ग्रेजुएशन के बाद हम डिसाइड कर पाए कि हम लोग कितना लेट है। और बिहार आर्थिक तौर पर या शैक्षणिक तौर पर दोनों रूप में बिहार पिछड़ा हुआ है। हमारे भी पिताजी किसान थे, किसान है और किसान रहेंगे। तो हम लोगों को बस पढ़ने के लिए पैसा मिल जाता था, लेकिन आप ये जो कहिएगा कि कोई गार्जियन की तरफ से एक प्रॉपर गाइडेंस मिलता था कि नहीं बाबू तुम्हारा इसमें इंटरेस्ट है, तुमको इस फील्ड में जाना चाहिए, उस प्रकार का जो है कोई गाइडेंस नहीं मिलता था। तो बिहार में बच्चों के साथ ये समस्या है। बिहार में बच्चों के साथ ये समस्या है कि गार्जियन आपको पैसा से जैसे तैसे भी करके, अपना फटा गंजी पहन करके, अपना 2 रोटी के जगह 1 रोटी खा करके अपने बच्चों को आज बिहार के गार्जियन पढ़ा रहे हैं। तो आपको जो भी पढ़ने का मौका मिल रहा है तो उसमें हम आपको बस मदद करने के लिए आए हैं। और हमारा उद्देश्य यह है कि जो भी संस्थान के साथ, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना के साथ जो भी बच्चे जुड़ेंगे, हम उनको अब करते हैं ईमानदारी से, मेहनत से। तो टॉप करने के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। आप निश्चित तौर पर टॉप करेंगे। हमने टीम में उस प्रकार के लोगों को लाया है जो आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर के जो है आपको टॉपर बनाने में मदद करेंगे। और
हमारा लक्ष्य है कि बिहार में हम अपने प्रयास से जो है कम से कम 1% भी शिक्षा में सुधार कर सके, क्योंकि देखिए बिहार पूरे देश के भीतर शिक्षा में सबसे पिछड़ा है, सबसे, मतलब एक प्रकार से कहा जाए तो अंतिम से हम लोग टॉप पे हैं। तो कम से कम इतना प्रयास हम लोग जरूर करें कि बिहार शिक्षा में और तरक्की करे। तो विकास, चाहे किसी भी प्रकार का विकास हो, उसमें जो है बाबू आपको सामूहिकता का बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सामूहिकता से ही जो है आपको विकास होता है। जो प्रयास हम और बिट्टू झा सर आप लोगों के लिए कर रहे हैं, इसको अनवरत हम लोग करते रहेंगे। और आप लोगों के लिए जिस प्रकार ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना में जो भी बच्चे सफल होकर के आते हैं, उन्हें निश्चित तौर पर जो है संस्थान के द्वारा उपहार दिया जाता है। और पूरे भारतवर्ष के भीतर ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पहला ऐसा संस्थान हुआ जिसने अपने दरोगा अभ्यर्थियों को बुलेट दिया। जो दरोगा अभ्यर्थी टॉप 20 में आए थे उनको बुलेट दिया था। तो 10th में जो बच्चे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी से जुड़कर पढ़ेंगे और 12th में जो बच्चे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी से जुड़कर पढ़ेंगे 1 to 10, 10th में भी 1 to 10 के लिए जो है विशेष प्राइज रहेगा और 12th में भी 1 to 10 के लिए विशेष प्राइज रहेगा। और इसके साथ साथ बाबू अगर हम लोग देखें तो बिहार में 10th में जो टॉप 500 स्टूडेंट होंगे, 10th में जो टॉप 500 स्टूडेंट होंगे, उन्हें संस्थान बीपीएससी की तैयारी यानी जनरल कंपटीशन की तैयारी जो है निशुल्क करवाएगा। निशुल्क जो है आपको जनरल कंपटीशन का तैयारी संस्थान के द्वारा करवाया जाएगा। या फिर अगर कोई बच्चे 12th में टॉप 500 में आएंगे, 12th में भी अगर आप टॉप 500 में आएंगे, उनको भी संस्थान ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना जो है आपको निशुल्क तैयारी करवाएगा जनरल कंपटीशन का। तो 1 to 10 के लिए तो हम लोग अलग से प्राइज रखेंगे, लेकिन सिर्फ 1 to 10 को ध्यान में नहीं रखा जाएगा, बल्कि टॉप 500 को ध्यान में रखा जाएगा। चाहे आप 10th में टॉप 500 में आते हैं, 12th के रिजल्ट में आप टॉप 500 में आते हैं, उन लोगों को हम लोग निशुल्क शिक्षा देंगे और कोई रुपया पैसा नहीं। और एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि निशुल्क है तो इसका यह मतलब नहीं है कि कभी भी हम लोग क्वालिटी और कंटेंट में कोई समझौता करेंगे। ज्ञान बिंदु क्वालिटी और कंटेंट को लेकर ही जाना जाता है। 9, 10, 11, 12 में भी जो है हम लोग बेस्ट कंटेंट देने का प्रयास करेंगे और सबसे जो बेस्ट हो सकता है वो कंटेंट जो है हम आपको देंगे। आप बच्चों को भरोसा करना होगा, थोड़ा विश्वास करना होगा। अभी हम लोग नई शुरुआत किए हैं तो थोड़ा भरोसा और विश्वास जतलाने में जो है थोड़ा आपको हिचक हो सकता है, लेकिन आप अपने सीनियर भाइयों से पूछ लीजिएगा। आपके जो भी सीनियर भाई लोग हैं जो पटना में पढ़ाई करते हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं। हम एक लेटेस्ट एग्जांपल देना चाह रहे हैं। 13 सितंबर 2025 को 71वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स हुआ था और उसको लेकर जो है हम लोगों ने निशुल्क टेस्ट चलाया था। 30 टेस्ट में 150 क्वेश्चन में से 100 प्लस क्वेश्चन जो है बीपीएससी एग्जाम में हम लड़ाए थे। और बीपीएससी का कटअप अगर आप देखेंगे तो 85-90 के आसपास बीपीएससी का कटअप होता है। मतलब बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम पास करने के लिए जितना क्वेश्चन सही करना चाहिए उससे ज्यादा क्वेश्चन जो है हम सही करवाए हैं, टेस्ट में लड़वाए हैं। तो कहने का मतलब यह है बाबू, फ्री है तो ऐसा नहीं है कि हम लोग क्वालिटी और कंटेंट में कोई समझौता करने जा रहे हैं। क्वालिटी और कंटेंट में किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं होगा। और समय समय पर जरूरत पड़ने पर अगर मान लिया जाए कि जैसे अभी हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, जरूरत पड़ने पर 10th के बच्चों की अगर मांग होगी कि नहीं सर मेरा एग्जाम है, आपसे कुछ टॉपिक पढ़े, हम आपको कुछ टॉपिक पढ़ा देंगे। साइंस में अगर आप बिट्टू झा सर से कुछ पढ़ना चाहते हैं तो बिट्टू झा सर से भी जो है कुछ टॉपिक हम आपको पढ़ा देंगे। लेकिन अब जो शिक्षकगण आपको डेली बेसिस पर पढ़ाएंगे उन शिक्षकों से भी हम आपको अवगत करवा देते हैं। तो सबसे पहले जो है अब आगे बढ़ाया जाए, सभी शिक्षक आ ही जाएंगे। हम आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे 10th में प्यारे बच्चों। तो चलिए अब आते हैं हम लोग मेन जो हमारा क्या प्राइज मिलने वाला है। हो सके तो आप लोग इस क्लिप को जितना हो सके काट करके आप लोग है ना इसे वायरल कर सकते हैं। और साथ ही साथ सर के द्वारा भी आप लोग के लिए गिफ्ट है कि सर बोले हैं कि जो भी बच्चे रैंक 1 से लेकर के जो 10 तक आएंगे उनको तो प्राइज मिलेंगे, कुछ स्पेशल खास जो स्टेट जो टॉपर होंगे। उनके अलावा वो सारे बच्चे जो 1 से लेके मतलब 500 तक के बीच आते हैं तो उन्हें यहां पे पढ़ने का मौका मिलेगा निःशुल्क। तो आइए अब हम लोग एक एक चीज प्राइज के बारे में घोषणा किया जाए। यदि आप बिहार में, जी हां, यदि आप स्टेट रैंक 1 आते हैं, जी हां प्यारे बच्चों, यदि आप क्या स्टेट रैंक 1 आते हैं तो क्या मिलने वाला है सर? 3 को कैमरा वाला नहीं सर, 3 को कैसा बात कर रहे हैं? 3 को नहीं है सर, ये इमेज है। आपको प्यारे बच्चों फर्स्ट रैंक जो भी बच्चे आते हैं, क्या आते हैं? फर्स्ट रैंक जो भी बच्चे आते हैं तो उस समय जो भी आपको लेटेस्ट चीज होगा वो चीज आपको दिया जाएगा, मतलब आईफोन की कैटेगरी में, है ना। और ये यहां पे आगे बढ़ते हैं। और सेकंड
अब आपको लग रहा होगा कि सर ये दोनों, ये कहीं फर्स्ट में जाना चाहिए था, ये सेकंड में। हमको लगता है कि थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा यहाँ पे ये पीपीटी बनाने में। कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें हो जाती है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। ये रैंक 1 होगा, पहन दीजिएगा सर, ये रैंक 1 होगा, कोई दिक्कत नहीं सर, है ना। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। ये फर्स्ट रैंक है प्यारे बच्चों, ये क्या है, फर्स्ट रैंक है ना, ये सेकंड नहीं, ये आपका फर्स्ट रैंक है। आपको ये क्या मिलने वाला है, आईफोन का ही आपको क्या मिलने वाला है, इसको मैकबुक कहते हैं, ये है ना। हम लोग तो मैकबुक से चलाए नहीं है, आप लोग प्यारे बच्चों जरूर रैंक लाइए और मैकबुक। और ज्ञान बिंदु मतलब जो बोलते हैं वो करते हैं, और आप लोग प्रूफ देख चुके हैं। तो सर सेकंड में क्या होगा, सेकंड में बता दीजिए। तो सेकंड यहां आपका हो जाएगा, थोड़ा सा ये है ना, क्या कीजिएगा, है ना, थोड़ा थोड़ा कभी कभी चीजें हो जाती है। तो ये सेकंड आपको क्या मिलने वाला है, ये मिलने वाला है। और थर्ड क्या मिलने वाला है, थर्ड क्या है, तो थर्ड बहुत कुछ खास है, और ये है, हम तो मिलेगा सर तब पर भी हम मांग के अपने बच्चों से ले लेंगे, ठीक है। ऐसे मजाक जो भी बच्चे रैंक थर्ड पाएंगे उसको आईपैड मिलेगा। और फिर उधर जितने भी बच्चे 4th हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, तो उसे सहयोग राशि दिया जाएगा चेक बुक के द्वारा आप लोग को ज्ञान बिंदु की तरफ से, ताकि आप आगे की तैयारी और अच्छे बेहतर ढंग से और कर सकते हैं। तो ये सारे